हेलो बाबू। तो मैं पिछले लेक्चर में आपको एक क्वेश्चन दिया था, उसको ग्राफ से करने के लिए आई होप आप लोगों ने इसको ट्राई किया होगा। तो मैं उससे पहले उस क्वेश्चन को तो मैं बताऊंगा ही, और आज मैं बाबू एल्गोरिथम डिस्कशन करूंगा जिससे आप हर क्वेश्चन लिमिट के उस आप एल्गोरिथम से लगा सकोगे किसी भी पॉइंट्स पे फाइंड करने के लिए। तो बाबू मैं आपको मैं यहाँ बता दूं, उससे पहले मैं एक छोटा सा क्वेश्चन डिस्कशन करूंगा, फिर उसके बाद मैं आज एल्गोरिथम बताऊंगा। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन fx इक्वल टू 1/x। अब बाबू ये फंक्शन दिया है fx इक्वल टू 1/x। अब आप लोग सॉरी, अब आप लोग ये बताइए इस क्वेश्चन का हमें लिमिट फाइंड करना है एट पॉइंट x इक्वल टू 0 पे इसकी लिमिट फाइंड करनी है। तो इसको भी मैं ग्राफ से ही बताऊंगा, फिर आज एल्गोरिथम जब मैं बताऊंगा ना तो आप इसको उससे ट्राई करिएगा, और मैं तो बताऊंगा ही। तो मैं इस फंक्शन का ग्राफ ड्रा करूंगा और देखूंगा कि इस पे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ये आपका y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस। तो हमें किस पॉइंट पे चेक करना है? 0 पे। तो हमने बताया था कि 0 पे 1/0 करेंगे तो ये क्या हो जा रहा है? अनडिफाइंड। 1/0 इक्वल टू इनफाइनाइट। तो ये अनडिफाइंड होगा, डिफाइन ही नहीं है। तो 0 पे चेक करना है हमको। तो जब 0 पे चेक करना है तो हमने बताया जिस पॉइंट पे अनडिफाइंड है तो वहां पे हालो सर्कल बना देते हैं कि हालो सर्कल। तो मैं यहाँ पे 0, यहाँ पे आपका 0 का मैंने आप हालो सर्कल बना दिया। अब ये आपका बाबू क्या है? x इक्वल टू 0। अब इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितने रास्ते? दो रास्ते, एक राइट हैंड साइड, एक लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड से जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो y कहीं ना कहीं अप्रोच करेगा, y को कहीं ना कहीं जाना ही पड़ेगा। तो जैसे जैसे हम x की वैल्यू लेते जाएंगे, जैसे जैसे हम 0 के नेबरहुड में देखते थे तो 0 में कुछ ऐड करते थे, कुछ सब्ट्रैक्ट करते थे। नेबरहुड पिछले लेक्चर में हमने बताया था। तो ये आपका 0 प्लस h, ये 0 माइनस h। h कुछ पॉजिटिव क्वांटिटी होती थी, स्मॉलेस्ट पॉजिटिव 0 के नेबरहुड में लेते थे, आस पड़ोस का नंबर। तो अब हम इसका ग्राफ ड्रा करेंगे। जिन बच्चों को ग्राफ में दिक्कत आ रही है, मैं स्पेशली ग्राफ के लिए एक लेक्चर बनाऊंगा, उसमें सारे ग्राफ 1 बाय 1 बेसिक डिस्कशन करूंगा, और बेसिक से फिर कॉम्प्लिकेटेड ग्राफ सारे फंक्शन का मिक्स करके मैं ग्राफ बताऊंगा। ग्राफ के बारे में आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, बस आप ये देखिए कि मैं कैसे लिमिट फाइंड कर रहा हूं ग्राफ के थ्रू। ग्राफ तो आपको बिल्कुल आ ही जाएगा, अच्छे से आएगा, बिल्कुल आएगा। तो x, ये हमें ग्राफ ड्रा करना है। तो अब ये देखना है कि जब हम राइट साइड से 0 की तरफ अप्रोच करेंगे तो ये जो fx है बाबू वो किधर की तरफ अप्रोच करेगा। तो अब आप इसका जैसे जैसे हम 0 की तरफ जाएंगे ना बाबू, जैसे जैसे राइट साइड 0 की तरफ जाएंगे तो ये कहां भागेगा? y के इंफिनिटी की तरफ। जैसे जैसे 0 की तरफ जाएगा ये x, तो ये y कहां भागेगा? ऊपर की तरफ, इनफाइनाइट की तरफ भागेगा। ये राइट साइड से मैंने बताया। ये कैसे जा रहा है ग्राफ? तो एक मैं पॉइंट रखे हो, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा भी है कि कैसे ग्राफ ड्रा करते हैं। एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप लोगों ने पढ़ा हो कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि एक्स वाई पॉइंट ले लेकर के एक्स की कुछ वैल्यू आप लेते होगे तो वाई कुछ मिलता होगा, एक्स कुछ लेते होगे तो आप वाई कुछ मिल। तो ऐसे ऐसे हम ड्रा करते थे क्लास 10th में। तो आप बाबू ये देखो कि कुछ भी आप पॉइंट रखोगे, जैसे हमने यहाँ पे x इक्वल टू 1 लिया, तो यहाँ पे x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू 1/2। तो ये ऐसे आएगा। तो ये जैसे जैसे हम x बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे देखिए, जैसे जैसे x को बढ़ाएंगे 1 2 3, तो ये किधर की तरफ आएगा? ये जो जाएगा y जो है, जैसे x इक्वल टू ये 1, y इक्वल टू 1, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? 1 का 1, x इक्वल टू 2, ये x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2, तो y वैल्यू क्या मिलेगा? 1/2। तो जैसे जैसे आप x लोगे तो y ऐसे 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 मिलता चला जाएगा। लेकिन जैसे ही ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये तुरंत इंफिनिटी भाग जाएगा, तुरंत राइट साइड से।
फिर जब लेफ्ट साइड से जब हम अप्रोच करेंगे, जब मैं जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करूंगा तो ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ये जब लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा, जब ये लेफ्ट साइड से अप्रोच करेगा तो ये जीरो, ये कहां जाएगा, जीरो के लेफ्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ये जाएगा माइनस इनफाइनाइट की तरफ। तो ये बाबू इसका ग्राफ है। ग्राफ ड्रा करने के बहुत सारे तरीके हैं। तो आइए आपको ऑड फंक्शन, ये देखिए ऑड फंक्शन है। ऑड फंक्शन की अगर प्रॉपर्टी आपको याद है तो आप देखते ही बता दोगे। ये ग्राफ में मैं बताऊंगा कि जैसा क्वाड्रेंट में जैसा इसका स्ट्रक्चर होगा, जस्ट उसकी सिमेट्री वैसा ही स्ट्रक्चर होगा। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा इसका सिमेट्री, जैसा इसका ग्राफ बन रहा है, जैसा भी ये बन रहा है, उसके जस्ट सिमेट्री जब लेंगे तो अपोजिट क्वाड्रेंट में ये उसका ग्राफ बन जाएगा। तो 1/x। अब देखो बाबू, ये जब जीरो की तरफ राइट से जा रहे हैं, जब x को जीरो के राइट साइड से ले जा रहा हूं तो y कहां आपका जा रहा है बाबू, y जा रहा है प्लस इनफाइनाइट पे, प्लस इनफाइनाइट। जब x को जीरो के लेफ्ट साइड से लेके जा रहा हूं तो y कहां जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट पे। तो लिमिट एग्जिस्ट करने के लिए फाइनाइट आना चाहिए और इक्वल भी आना चाहिए, लेकिन बाबू नहीं इक्वल है, इक्वल तो है ही नहीं और फाइनाइट भी नहीं है। तो बोल दें कि इस फंक्शन का लिमिट क्या कर रहा है बाबू, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये रहा ग्राफ से। अब मैं आपको एल्गोरिथम बताऊंगा और एल्गोरिथम से आप इजीली वे में इसको आप अप्रोच कर लोगे कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं अब एल्गोरिथम लिखता हूं बाबू, इसको इरेज कर दूं। अब मैं एल्गोरिथम लिखता हूं। एल्गोरिथम का मतलब होता है जैसे ये कोई फंक्शन है, फंक्शन को इस पॉइंट पे हमें पहुंचना है, तो ये सीधे सीधे तो नहीं जा रहा है, सीधे सीधे प्रॉब्लम हो रही है, इसको क्रिएट कर रहा है, अनडिफाइंड केस बन जा रहा था। जैसे 1/x है, अगर हम लिमिट, ये रिप्रेजेंटेशन है कि अगर x टेंडिंग टू जीरो लेके जाएंगे तो 1/0 क्या बन जा रहा है, इनफाइनाइट, अनडिफाइंड फॉर्म बन जा रहा है, सीधे सीधे नहीं जा रहा है। तो इसको, इस फंक्शन को इस पॉइंट पहुंचने के लिए हमें कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए हम 3 स्टेप देंगे तो 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। तो मतलब अगर इस पॉइंट पे पहुंचना है तो मैं एल्गोरिथम की हेल्प से, एल्गोरिथम का मतलब कुछ न्यूमेरिकल, हर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कुछ स्टेप्स दी जाते हैं जो डायरेक्टली तो नहीं अप्रोच होगा, लेकिन उस स्टेप से हम उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए एल्गोरिथम लगा सकते हैं कि उस पॉइंट पे उस फंक्शन का बिहेवियर सॉरी किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है उस पॉइंट पे। तो कुछ मैं एल्गोरिथम, तो वही मैं एल्गोरिथम लिखूंगा, आप लोग खुद समझ जाओगे अच्छे से। तो यही मतलब होगा एल्गोरिथम का, कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं। अब मैं लिखता हूं 3 स्टेप्स हैं। एल्गोरिथम फॉर RHL एंड LHL। अब बाबू मैं लिखता हूं स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में किसके लिए, पहला RHL के लिए। कोई भी लिमिट का क्वेश्चन होगा, आप बस यही एल्गोरिथम लगाओ, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा लिमिट में। तो पहला स्टेप हम लिखते हैं कि सबसे पहले कुछ भी फंक्शन रहेगा, हम क्या करेंगे स्टेप 1 में, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस। मैंने बोला था x जिस पॉइंट पे चेक करना है a प्लस होगा और राइट साइड से a प्लस और fx। बाबू ये स्टेप फर्स्ट। स्टेप सेकेंड, जैसे x a के राइट साइड से अप्रोच करेंगे तो x को मैं रिप्लेस करूंगा, x रिप्लेस बाई h tending to a plus h, where h tending to 0। सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे, जैसे ही a के राइट साइड से अप्रोच करूंगा तो x को रिप्लेस करेंगे, x को a प्लस की जगह a प्लस h राइट साइड से, और h टेंडिंग टू 0, h को 0 की तरफ अप्रोच कराएंगे। थर्ड स्टेप, यही थर्ड स्टेप आपका इवैल्यूएशन देगा लिमिट का। लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h।
यही बाबू ये आरएचएल के लिए यही लास्ट में जो स्टेप थर्ड है, यही इवेल्युएशन है राइट साइड से अप्रोच करने का। ऐसे ये 3 स्टेप हैं। ऐसे ही जैसे आरएचएल में बताया वैसे ही एलएचएल में बताऊंगा। फिर उसमें जब एक क्वेश्चन करा दूंगा तो आपको दिख जाएगा अच्छे से। तो अब मैं एलएचएल के लिए भी लिख देता हूं। तो ये रहा आरएचएल के लिए। अब मैं लिखता हूं एलएचएल के लिए। अब मैं लिखता हूं बाबू एलएचएल के लिए। अब एलएचएल के लिए क्या करेंगे बाबू? एलएचएल के लिए मैं इसी आप लोग लिख लीजिएगा। मैं एलएचएल के लिए क्या करूंगा, जिस पॉइंट अप्रोच करना है उसके लेफ्ट साइड से, तो उस पॉइंट पे लेफ्ट तो a माइनस यहां हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। x a माइनस हो जाएगा यहां पे, बिल्कुल हो जाएगा। x को रिप्लेस करेंगे a माइनस h से, वेयर h टेंडिंग टू 0। अब यहां पे थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, h टेंडिंग टू 0, f ऑफ a माइनस h, इसको इवेल्युएट करेंगे। यही स्टेप्स है बाबू। 1 2 3 क्वेश्चन जब आप इसमें लगा लोगे, कुछ भी लिमिट का क्वेश्चन हो, आप सीधा सीधा सिर्फ एल्गोरिथम लगाइए, लिमिट पे आपको पता चल जाएगा कि एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं जैसे पहला एग्जांपल लिया था, मैं जो आज अभी जो होमवर्क में दिया था, मैं उसको इस वे में करता हूं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही है। तो मैं उस क्वेश्चन को लेता हूं बाबू, इरेज कर दूं, इसको इरेज कर देता हूं। तो मैंने आपको होमवर्क दिया था करने के लिए, एफ एक्स इक्वल टू मॉड में x माइनस 2 डिवाइड बाई x माइनस 2 एट पॉइंट x इक्वल टू 2 पे ही आपको लिमिट फाइंड करनी है बाबू, की एग्जिस्ट करनी है। तो मैं एल्गोरिथम से पहला आरएचएल के लिए पहला स्टेप लिमिट x टेंडिंग टू 2 प्लस 2 के राइट साइड से fx, पहली स्टेप। सेकेंड स्टेप, x को जब 2 के राइट साइड से अप्रोच कराएंगे तो x किससे रिप्लेस होगा, एल्गोरिथम देखते रहिए बाबू, रिप्लेस बाय x को 2 प्लस h, where h tending to 0। स्टेप थर्ड, लिमिट h tending to 0 f ऑफ 2 प्लस h। यही बाबू मेन स्टेप है, इसी में हमको इवेल्युएट करना है फंक्शन की लिमिट, यही मेन है, इसी को इवेल्युएट करेंगे। बाकी तो ये प्रोसेस है, ऐसे ऐसे जाना है हमको। तो अब क्या करेंगे, x की जगह रिप्लेस करेंगे 2 प्लस h से और लिमिट लगा देंगे h टेंडिंग टू 0। तो इसको स्टेप फर्स्ट स्टेप सेकेंड में इरेज कर देता हूं। तो ये क्या है बाबू, यही लिमिट यहां फाइंड करना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h। अब देखिए बाबू ये फंक्शन कैसा डिफाइन है, ये डिफाइन है ना, तो x की जगह क्या है 2 प्लस h, तो 2 प्लस h रखेंगे यहां पे, इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 मॉड में 2 प्लस h माइनस 2 डिवाइड 2 प्लस h माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल, माइनस 2 से 2 कैंसिल। अब आपका मॉड में जो भी होगा, बताया था क्वांटिटी मॉडल्स की प्रॉपर्टी, तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई h। मैंने ये भी बताया था कि लिमिट के केस में कैंसिल कर सकते हैं पहले लेक्चर में, h से h कैंसिल, तो ये आ जाएगा 1। राइट हैंड साइड से जब मैं 2 के राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो उसकी लिमिट क्या आएगी, एल्गोरिथम अप्लाई किया तो 1 आ गई। अब हमें चेक करना है बाबू लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसको भी इरेज कर दो, लेफ्ट हैंड साइड से इसकी तरफ अप्रोच करना है हमको। अब फॉर LHL पहला स्टेप, लिमिट
x टेंडिंग टू 2 माइनस एफ एक्स, पहला स्टेप। सेकेंड स्टेप, x टेंडिंग टू 2 माइनस x रिप्लेस बाई x टेंड्स टू 2 माइनस h, where h टेंडिंग टू 0, x को 2 माइनस h से लेफ्ट साइड से h टेंडिंग टू 0। स्टेप थर्ड को भूलना बिल्कुल नहीं है, स्टेप थर्ड में ही हमें इवैल्यूएशन करनी है लिमिट की। तो लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h। अब हमें इसी की वैल्यू फाइंड करनी है लेफ्ट हैंड साइड से। तो अब आप इसको देखो कैसे मैं इवेल्युएट करता हूं। इसको इरेज कर दूं, तो बाबू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0, x की जगह क्या रखेंगे 2 माइनस h, मॉड में 2 माइनस h माइनस 2 डिवाइड 2 माइनस h माइनस 2, लिमिट h टेंडिंग टू 0, मॉड, ये मॉड है माइनस h है, ये 2 से 2 कैंसिल, माइनस h, कोई भी क्वांटिटी पॉजिटिव बाहर निकल के बाहर आएगी, लिमिट h टेंडिंग टू 0 h, ये माइनस h पहले से ही है, कट जाएगा तो ये देगा -1। तो बाबू आपने ये देखा कि राइट हैंड साइड से 1, लेफ्ट हैंड साइड से -1, तो लिमिट एग्जिस्ट कहां करी, फाइनाइट है, बट LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। तो आपने एल्गोरिथम से देखा कि ये लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट है। तो आपको मैं एक क्वेश्चन देता हूं होमवर्क में, आप उसको ट्राई करिएगा, वो आपको अच्छे से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं बहुत क्वेश्चन कराऊंगा लिमिट में, हर टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको कोई डाउट ही नहीं रहेगा लिमिट में, और जो भी होगा वो क्लियर हो जाएगा। मैं अब एक क्वेश्चन देता हूं आपको, ट्राई करिएगा उसको। f(x) is equal to 1 upon x minus 2 at x equal to 2, find the limit। आप एल्गोरिथम से करिएगा, इसको मैं ग्राफ से भी बताऊंगा, और एल्गोरिथम से बताऊंगा। थैंक यू।